अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान सईद अली हैदर और आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाक़े की, जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। इससे चंद दिन पहले ही बलोचिस्तान के शहर कोयटा में चमन फाटक के करीब ट्रेन पर होने वाला खौफनाक धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अमन पर एक हमला है। इतलात के मुताबिक धमाके में कई मासूम शहरी शहीद हुए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेन में सवार ज्यादातर लोग ईद मनाने अपने घरों को जा रहे थे। कोई अपने वालिदैन से मिलने जा रहा था, कोई अपने बच्चों के लिए ईद की खुशियां लेकर जा रहा था। लेकिन दहशत गर्दों ने एक ही लम्हे में कई खानदानों की खुशियां छीन ली। नाज़रीन, ईद का मौका खुशियों, मोहब्बतों और अपनों से मिलने का मौका होता है, लेकिन सोचिए उन घरों पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी जहां ईद से पहले ही सफ़े मातम बीत चुकी है। किसी माँ का बेटा वापस नहीं आएगा, किसी बच्चे के वालिद हमेशा के लिए चले गए। ये सिर्फ एक धमाका नहीं है, इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। जराये के मुताबिक धमाका इस कदर शदीद था कि ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतर गई और आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। वहां आसपास खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरन इलाके को घेरे में लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानब दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, जिसके बाद पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। नाज़रीन, सवाल यह है कि आखिर कब तक मासूम लोग इस दहशत गर्दी का निशाना बनते रहेंगे? आखिर कब तक पाकिस्तान के दुश्मन हमारे अमन को तबाह करने की कोशिश करते रहेंगे? पहले भी काफी सारे हमले हुए, लेकिन एक बात याद रखिए, पाकिस्तान पहले भी ऐसे हमलों के बावजूद खड़ा रहा और आइंदा भी खड़ा रहेगा।